कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको अपने घर के बड़े बूढ़ों के काम करना बहुत भारी लगता है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनके लिए उनके पति, उनके बच्चों का काम ही काम है और घर के बड़े बूढ़ों के या उनके सास ससुर या घर में और भी कोई है तो उनके काम उनके लिए बेकार के काम हैं। तो ऐसी औरतों को एक चीज़ बताती हूँ कि आप अपने को उस जगह रख के सोचिए जिस जगह पर आपके सास ससुर हैं या घर के और भी कोई बड़े हैं। जब आप उनकी जगह पर पहुंचोगी तो आप कैसा सोचोगी, आपको क्या लगेगा जब आपके बच्चे आपके साथ यही व्यवहार करेंगे जो कि आप अपने सास ससुर और बड़ों के साथ कर रही हो। और आपके सास ससुर ने अपने बेटे को ये सोच के नहीं पाला था, ये सोच के बड़ा नहीं किया था कि वो हमारी सेवा करेगा, हमारे लिए कुछ करेगा। उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बेटे को बड़ा किया। तो इसी तरह से निस्वार्थ भाव से उनके बेटे को भी और उनकी बहू को भी अपने सास ससुर की सेवा करना चाहिए, ना कि जब बहू और बेटा ये सोचने लगे कि हमारे सास ससुर से हमें मिलता ही क्या है, उनके पास है ही क्या, वो तो हमारे लिए कुछ करते नहीं, वो तो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते। तो ये सोचकर अगर आप उनकी सेवा करोगी तो आप कभी नहीं कर पाओगी। और सभी बेटों को भी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनके माँ बाप का सहारा उनके बेटा ही होते हैं, क्योंकि बेटियां तो अपने घर चली जाती हैं, ससुराल चली जाती हैं, लेकिन जब तक वो रहती हैं तब तक उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने माता पिता के लिए उनसे जितनी हो सके उनकी सेवा करें। माता पिता वृद्ध होने पर कोई कूड़ा नहीं है जो कि उनको घर से निकाल दिया जाएगा। उनको भी एक सहारा रहता है कि हाँ, हमारा बेटा है, हमारी बहू है, उनको इस चीज़ का आसरा रहता है कि हमारे लिए कुछ करेंगे। तो अगर आप उनको समय पर खाना, समय पर नाश्ता, समय पर दवाई और उनकी ज़रूरत के लिए थोड़े पैसे, उन्हें कहीं जाना है उसका इंतज़ाम, ये सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगी तो उनको बहुत खुशी मिलेगी और उसी खुशी से आपकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की भी होगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद